नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। म्यूचुअल फंड बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। अगर आप इनिशियली चालू कर रहे हैं, पहली बार अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। निफ्टी इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड, किसी का भी आप एक फ़ंड ले लीजिए। कुछ 6 महीने 1 साल तक उसमें देखिए आपको रिटर्न्स किस तरह से आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उसके बाद आप एक्टिवली मैनेज फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एंट्री कर सकते हैं। देखिए इधर बार बार इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते रहते हैं ये टॉप फंड्स है, ये टॉप फंड्स है, ये टॉप फंड्स है। देखिए कोई भी फंड हमेशा टॉप के ऊपर होता नहीं है, कभी ऊपर नीचे जाता है। कभी वो नंबर 1 पे होगा, कभी वो नंबर 5 पे होगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं। तो आपको बार बार आपके फंड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में 8 महीने में आपके फंड्स को रिव्यू कीजिए। बेसिकली आपको ये चीज़ को सिंपल रखना है। आपको स्टॉक मार्केट को जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखिए, एक डिसिप्लिन रखिए कि आपकी एसआईपी उस दिन आपकी एसआईपी जा रही है, आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे रखिए जितनी की आपने एसआईपी की है, सो दैट आपकी एसआईपी में कोई रुकावट ना आए। तो ये 2 चीज़ें आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। पहले तो फंड सिलेक्शन, और एक बार आपने फ़ंड अच्छे से सिलेक्ट कर लिए उसके बाद आपको देखना है कि आपकी एसआईपी डिसिप्लिन तरीके से आप एसआईपी कर रहे हो। आप 6-8 महीने में आप रिव्यू कीजिए आपके फ़ंड्स को और देखिए, कंपेयर कीजिए कि आपके फंड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आपके जो आपने गोल सेट किए, जिस वजह से आप इन्वेस्टमेंट में आपने म्यूचुअल फंड में शुरुआत की है, वो देखिए कि आपके वो गोल्स अचीवेबल है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आपने कोई गोल ऐसे रखा हुआ है कि जो अचीव ही ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी में शुरुआत करते हैं। जो फंड्स है बेसिकली सेक्टोरल फंड्स है, फोकस फंड्स है, और इनमें आप अभी वेंचर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कि जब ये तो आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको मार्केट की समझ आ जाएगी, उसके बाद ही इन फंड्स में आपको एंट्री लेनी है। ध्यान दीजिए इसको, इस चीज़ को सिंपल रखिए। जो फंड्स आपको लग रहा है अभी टॉप पे, हो सकता है कि अभी अगले 2 साल के अंदर वो फंड नंबर 5 पे आए, नंबर 6 पे आए। बट अगर आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है और आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि 40% 50% आपको हर साल मिलेगा। एक 15% के हिसाब से अगर आप सोच के चलेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी और बार बार मार्केट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइड बाय साइड आपका इनकम है, और जो आपको अपने रिटायरमेंट लाइफ या आपने कुछ गोल सेट के लिए उसके लिए आप ये कर रहे हैं। आपकी नौकरी पे ध्यान दीजिए और लाइफ जिए, ये मैं आपसे कहूँगा। क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने यही सीखा है कि इसको आप सिंपल रखिए। जो फंड्स कोविड में 7 रुपये की एनईवी में आ चुका था मेरा फंड, बट मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट चालू ही रखा। वो आज फंड 4 स्टार रेटेड फंड हो चुका है बीएनपी परिवास का। तो और उसमें मेरे पैसे भी डबल हो चुके हैं। तो ये नहीं है कि आपका फ़ंड अगर दूसरे के कंपेयर में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो आगे फ़ंड जाके परफॉर्म नहीं करेगा। फ़ंड मैनेजर्स अपना काम उनको करने दीजिए। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी ऊपर ही जाएगा यहाँ से। तो आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी के पे और फंड मैनेजर्स पे विश्वास रख के आपकी एसआईपी कंटिन्यू करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।